वेलकम। आज अपन देख रहे हैं रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ, यानी लेसन अपना अब ये पूरा जो टॉपिक है, लेसन है, टॉपिक है जो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब ये इसका लास्ट इसका ये है। तो इसमें देखेंगे अपन रेस्पिरेटरी क्यूसेंट्स। रेस्पिरेटरी क्यूसेंट्स है क्या? देखिए, रेस्पिरेशन के अंदर जितनी मैकेनिज्म हुई उसका अपना एप्लीकेशन क्या है। उसका एप्लीकेशन ये है कि जो भी रेस्पिरेशन, ये टिश्यू है जिसको अपन सेलुलर रेस्पिरेशन के रूप में जानेंगे। टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन आ चुकी, ये सब देख चुके अपन। ब्लड से टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन जो पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग आई है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन या हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब यहाँ पर डाइजेशन से ब्लड के थ्रू क्या आ चुका है? फूड आ चुका है, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है। अब फूड का जो ऑक्सीडेशन होगा वो एरोबिक रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के द्वारा होगा, और क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी, उष्मा बनेगी। तो ये इसका रिजल्ट है। तो इसके अंदर फूड के ऑक्सीडेशन के अंदर O2 का यूज हुआ, एनर्जी बनी और CO2 रिलीज हुई। इसे अपन कहते हैं रेस्पिरेटरी ऑक्सीडेशन या रेस्पिरेटरी क्यूसेंट्स। वॉल्यूम ऑफ द CO2 गिवन आउट, वॉल्यूम ऑफ O2 ऑब्जर्व, यानी कि फूड के ऑक्सीडेशन के लिए कितनी ऑक्सीजन है उसका अब्जॉर्प्शन हो रहा है, उपयोग हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग या उसी के साइमल्टेनियसली CO2 का कितना जो गिवन आउट हो रही है, उसका रिलीज हो रहा है, उसका निर्मुक्तिकरण हो रहा है। ये अपन देख रहे हैं। इस डायग्राम से देखिए आप, फूड है, फूड आ गया, वाया ब्लड आया है, ऑक्सीजन भी वाया ब्लड आई है, टिश्यू में दोनों पहुंच चुके हैं। अब फूड का ऑक्सीडेशन होगा और एनर्जी बनेगी, CO2 रिलीज होगी। इसे अपन क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी क्यूसेंट कहते हैं, श्वसन गुणांक कहते हैं। फूड के जो मेन कंटेंट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब है जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो और प्रोटीन, तीनों को मिलाकर एक साथ कंबाइंडली देखते हैं। तो इसके जो मेजरमेंट है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस के मेजरमेंट के लिए अपन क्या लेते हैं? रेस्पायरोमीटर लेते हैं, रेस्पायरोमीटर लेते हैं। इसके अलावा अपन इनडायरेक्टली कलरीमीटर से भी इसका जो मेजरमेंट करते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस का। और अगर अपन ये देखें कि जो रेस्पिरेटोमीटर है वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड यानी रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस श्वसन गुणांक का करता है। सबसे पहले ले रहे हैं अपन कार्बोहाइड्रेट। ये 75 इंटू 75 किस प्रकार से अपन 75/75 लिया है वो मैं बताऊंगा आपको। और इसके अलावा अगर अपन जनरल भी देखें, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन में 6 जो CO2 कंटेंट काम में आते हैं, और 6 CO2 है, नहीं 6 CO2 है वो यूज होते हैं, और 6 O2 यूज होते हैं, 6 CO2 रिलीज होते हैं, और उसका जो वॉल्यूम आएगा 1 आएगा, जो अपन फोटोसिंथेसिस के अंदर देखते हैं। यहाँ पर ये 75 कैसे लिए है? अपन ने मान लो 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ली। कितनी? 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन के लिए जो 75 लीटर है, या जो इसका जो वॉल्यूम है वो 75 लीटर O2 का उपयोग हुआ, O2, और 75 लीटर CO2 क्या हुई? रिलीज हुई। इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं। तो क्या आएगी इसकी वैल्यू? यानी 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अपने पास में है, जब इसका अपन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो 75 लीटर है वो O2 का यूज होगा। वॉल्यूम ऑफ O2 ऑब्जर्व, CO2 क्या होगी? रिलीज होगी, जिसका अपन इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर लेते हैं, और उसकी वैल्यू आती है 1। इसी प्रकार अपन फैट ले रहे हैं, फैट में भी वही 100 ग्राम ले लेंगे अपन। 100 ग्राम फैट के अंदर CO2 है वो कितनी रिलीज होगी? 142, और 200 यानी 200 लीटर है वो O2 है वो उपयोग होगी, और 142 लीटर है वो जो CO2 है वो आउट होगी, और वैल्यू आएगी 0.71। इसी प्रकार से जो प्रोटीन है, इसका जो रेस्पिरेटरी जो क्वेश्चन से गुणांक है वो 0.80,
मिक्स्ड का मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, अगर इन तीनों का अगर मिश्रित भोजन है उसको डालते हैं लगभग क्वांटिटीज के अंदर बराबर और देखते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 0.825। तो इस प्रकार से ये अपन रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस हो गए, अपन ने पढ़ लिया। लेकिन पढ़ने के बाद में हमारे सामने एक क्वेश्चन बनता है कि अपन इसका यूज क्यों करते हैं, इसका उपयोग क्या है। इसके अलावा कई बार केसेस में देखते हैं हायर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें पूछ ले कि जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस है उसका जो मिक्स्ड वैल्यू है उस मिक्स्ड वैल्यू के रेफरेंस में अपन देखें कि जो अपनी जो कैटेगरी एनिमल्स की उसके अकॉर्डिंग देखें, हर्बीवोरस में इसकी वैल्यू है वो 0.906 के लगभग आती है। कितनी आती है? 0.9060 के लगभग इसकी वैल्यू आती है हर्बीवोरस, शाकाहारी मिक्स्ड। इसी प्रकार से अपन ये देखें, अपन ये मान लो कि ओमनिवोरस में देखें तो आएगी 0.8 के लगभग। कितनी आएगी? 0.8 के लगभग आएगी। और कार्निवोरस में आएगी 7.5 के आगे अपन इसके 0 लगा देंगे। तो ये तो हो गया हर्बीवोरस में, ये ओमनिवोरस में, और ये हो गया कार्निवोरस में, शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी। इस प्रकार से अपन इसको ले लेंगे। मिश्रित की वैल्यू बता रहा हूं, बाकी तो सब इक्वल्स है ही, लेकिन अगर मिक्स्ड भोजन की अपन वैल्यू देखें तो अकॉर्डिंग टू उनकी नेचर ऑफ फूड के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आती है। हर्बीवोरस के अंदर 9 आ जाएगी, ओमनिवोरस के अंदर 8 आ जाएगी और कार्निवोरस में 0.7 ये वैल्यू आती है। अब देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन की अगर बात करें अपन एनिमल के रेफरेंस में बात करते हैं तो देखते हैं कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस है उसके द्वारा अपन डिजीज है उस डिजीज का भी अपन क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस कर सकते हैं, उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। जिसके सी एक डिजीज होती है कॉमन जो रेस्पिरेटरी संबंधित डिजीज है सीओपीडी की डिजीज होती है, जिससे क्या है कि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, वो तेज वॉकिंग करना या चलने में उसको दिक्कत होगी, सीओपीडी। इसको कहते हैं क्रॉनिक ओ का मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव यानी उसके अंदर क्षतिग्रस्त हो सके, पी इसका मतलब पल्मोनरी और डी का मतलब डिजीज, आप जानते हैं। तो ये बीमारी है वो अपन रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस के द्वारा अपन की जांच कर सकते हैं। एप्लीकेशन हो गया। इसके अलावा अपन सीओपीडी, इसके अलावा लीवर फंक्शन, लीवर के फंक्शंस को भी डिटेक्ट इसके द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा इंडायरेक्टली जो बॉडी वेट है वो रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, तो जो डायबिटीज पेशेंट्स है उनके बॉडी वेट का भी अपन इसे कॉरिलेशन कर सकते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है अपना कंप्लीट पूरा हो चुका है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्लासेस में अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।